Hello guys, my dear students and my friends, my relatives, hope all will be hale and hearty. Today I got little bit late. Very good evening children. Today I brought for you something different as I give you daily some structures for speaking English, but today I brought causative verb. Causative verb जो कि it is a typical topic in English and we people speak whole the day. It is different कि we speak in हिंदी. जैसे मैंने उससे काम करवाया, मैंने उसको हंसाया, मैंने उसको नचाया, उसने मुझे रुला दिया, तुमने मुझे क्यों रुलाया, है ना. इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिसमें इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट उस काम को नहीं करता है, कर्ता उस काम को नहीं करता है, वो किसी से कराता है ना. तो देर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. एक में हम गेट वर्ब, गेट लगता है कॉजिटिव वर्ब में, दे आर कॉजिटिव वर्ब, है ना. तो गेट प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब का, एंड सेकेंड इज मेक प्लस फर्स्ट फॉर्म, एंड देर इज क्वाइट डिफरेंस बिटवीन द मेक एंड गेट. पीपल गेट कन्फ्यूज कि मेक कहाँ लगता है, गेट कहाँ लगता है. तो आइए बोर्ड की तरफ देखिए. आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. देखिए मैंने बोला ना अभी, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. यहाँ मैंने क्यों बोला ऐसा कि मैं आपको समझाऊंगी. आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. मैंने ये नहीं बोला कि आई विल अंडरस्टैंड. तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैं समझूंगी. मैनी पीपल स्पीक लाइक दिस. जो एजुकेटेड लोग हैं वो भी ऐसा बोलते हैं. दे आर वेल एजुकेटेड बट दे स्पीक लाइक दिस. जहाँ पर पॉजिटिव वर्ब बोलना होता है तो दे से इन प्लेस ऑफ आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दे स्पीक आउट आई विल अंडरस्टैंड. तो वहाँ तो मीनिंग बिल्कुल चेंज हो गया. मैं समझूंगा तो दिस इज रॉन्ग, है ना. तो लुक एट द बोर्ड, लेट्स स्टार्ट. सी, पहले हम लेते हैं पॉजिटिव वर्ब में गेट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. गेट कहाँ पर लगता है, ठीक है चिल्ड्रन. सी, सबसे पहले आपको हमने सेंटेंस दिया सिंपल बिल्कुल, मैं बाल काटता हूँ, ठीक है. तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट तो यू आर अवेयर ना कि सब्जेक्ट कहाँ होता है, वर्ब कहाँ होता है ना. और एक्शन यानी कि जो एक्शन वर्ड है आपका. तो मैं बाल काटता हूँ, ये तो नाउन है, ये सब्जेक्ट हो गया. वो क्या करता है, बाल काटता है. तो सिंपल है, आई कट द हेयर. मैं बाल काटता हूँ, सिंपल, नो प्रॉब्लम. इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर में, सेंटेंस के ऑर्डर में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड इसी का फर्स्ट का ही हम इसको पॉजिटिव वर्ब बना रहे हैं. मैं बाल कटवाता हूँ, है ना. मैं बाल कटवाता हूँ. ओ सॉरी, आई गेट द हेयर कट, ठीक है. मैं बाल कटवाता हूँ, आई गेट द हेयर कट. यहाँ पर मेक नहीं आएगा. देयर इज डिफरेंस, क्योंकि मैं बाल कटवाता हूँ, किसी से भी कटाता हूँ. देयर इज नो पर्टिकुलर पर्सन, है ना. तो मैं बाल कटवाता हूँ, आई गेट द हेयर कट. मैं कटवाता था तो गॉट आ जाएगा. अकॉर्डिंगली वी विल चेंज द वर्ब. मैं कटवा रहा हूँ, आई एम गेटिंग द हेयर कट, ठीक है. तो आई गेट द हेयर कट, यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब लगेगा और फिर गेट और कट. और क्या कटवाता हूँ, द हेयर. वेरी सिंपल. ऐसे ही इसका देखिए स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इफ देयर इज. यही प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है. तो दैट्स व्हाई आई डिड नॉट यूज हेयर. हेल्पिंग वर्ब प्लस गेट, देन जो भी आप, जिसके लिए भी आप कर रहे हैं, जिससे भी आप काम करवा रहे हैं, यू या हिम, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन अदर वर्ड्स इफ देयर आर, अगर हैं तो, ठीक है. आपको स्ट्रक्चर से नहीं समझ आएगा. यू सी द एग्जाम्पल. मैं कार धोऊंगा, है ना. फ्यूचर इंडेफिनिट है. टेंस की भी आपको पहचान साथ साथ रिमाइंड करा रहे हैं. आई विल वॉश द कार या आई शैल वॉश द कार. वेरी सिंपल. लेकिन मैं कार धुलवाऊंगा, ठीक है. तो किसी से भी धुलवाऊंगा, कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं है. तो आई विल गेट द कार वॉश्ड या आई शैल गेट द कार वॉश्ड. मैं धुलवाऊंगा. तो आप किसी से, किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं बोल रहे हो. दैट्स व्हाई गेट द कार, धुलवा लूंगा किसी से भी. ओके. नंबर 3, ये 2 इसलिए लिखा है कि सेम में हमने सिंपल सेंटेंस बताया है आपको और फिर पॉजिटिव बताया है. मतलब वो किसी से काम करा रहा है ना. मैं किसी से काम करा रही हूँ, दैट्स व्हाई. तो ये इसीलिए यहाँ पर हम जो वर्ब लगाएंगे दैट इज पॉजिटिव वर्ब, वो गेट है. वो तुम्हें पीटेगी, शी विल बीट यू. वेरी सिंपल. फ्यूचर इंडेफिनिट का है, विल और फर्स्ट फॉर्म लगता है वर्ब का. वो तुम्हें पिटवाएगी, यानी कि वो किसी से भी पिटवाएगी, कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं है, सेकंड पर्सन से पिटवाएगी. तो शी विल गेट यू बीटन. गेट एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ऐसे ही मैं अपना मोबाइल रिपेयर कर रहा हूं. आई मिस द वर्ड रिपेयर कर रहा हूं.
तो आई एम रिपेयरिंग माई मोबाइल, मैं अपना मोबाइल रिपेयर कर रहा हूँ, वेरी सिंपल। नाउ पॉजिटिव, मैं अपना मोबाइल रिपेयर करवा रहा हूँ, अब किसी से भी करवाना है, आई एम जस्ट गेटिंग इट डन। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, आई एम गेटिंग माई मोबाइल रिपेयर्ड, गेट के साथ थर्ड फॉर्म आता है। मैं इस काम को कर लूंगा, आई विल डू दिस वर्क या आई शैल डू दिस वर्क। नंबर 5 इसी का है, आई विल गेट दिस वर्क डन, मतलब मैं इस काम को करवा लूंगा, कर लूंगा तो सिंपल हो गया। पॉजिटिव में आई विल गेट दिस वर्क डन, मतलब मैं किसी दूसरे से करवा लूंगा, है ना, मैं नहीं करूंगा, सब्जेक्ट इज नॉट डूइंग, तो आई शैल गेट दिस वर्क डन या फिर आई विल गेट दिस वर्क डन। 6, आई एम गेटिंग माई हेयर कट, मैं बाल कटवा रहा हूं, अब किसी से भी कटवा रहा हूं तो आई एम गेटिंग माई हेयर कट। अब ये इंपेरेटिव में दिया है एक हमने, गेट योर कॉपीज चेक्ड, अपनी कॉपीज चेक करवा लो, यार वी आर सेइंग टू एवरीवन इन द क्लास, है ना। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ गेट, पॉजिटिव वर्ब के गेट प्लस थर्ड फॉर्म, गेट के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, ये आप ध्यान रखेंगे। और व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एनीवन, आप किसी से भी कोई काम करवा लेंगे तो सिंपली वहां पर गेट आएगा, मेक विल नॉट कम। सी, अब आपको हम बताएंगे कि मेक के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है। तो यहां पर सेंटेंस है, मैं तुम्हें समझाऊंगा, आई हैव रिटन द स्ट्रक्चर हेयर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेक प्लस हिम या हर, जो भी है वट एवर, एंड देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन अदर वर्ड्स, है ना। तो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, आई स्पीक दिस सेंटेंस टू मच, यू पीपल ऑल्सो स्पीक, हम सब बोलते हैं, तो होल द डे वी स्पीक। तो आई विल मेक यू, अगर हम विल हटाते हैं, आई मेक यू, सॉरी आई विल अंडरस्टैंड, तो दैट इज रॉन्ग, है ना। आई विल अंडरस्टैंड यू, तो मैं तुम्हें समझूंगा, तो वो तो बिल्कुल रॉन्ग मीनिंग हो जाएगा, मैं तुम्हें समझाऊंगा, तो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, पर वर्ड तो वही लगेगा, बट उसको हम पॉजिटिव वर्ब में बना देंगे मेक लगाकर। मैं तुम्हें हंसाऊंगा, आई विल मेक यू लाफ। सी, तुमने मुझे रुलाया, पास्ट टेंस में आ गया, तो यू मेड मी वीप। देखिए, तुमने मुझे रुलाया, मुझे पर्टिकुलर पर्सन को रुलाया, तो दैट्स वाई हम यहाँ पर मेक का सेकेंड फॉर्म मेड लिखेंगे, यू मेड मी वीप, आई विल मेक यू लाफ, मतलब किसी को भी आप पर्टिकुलर पर्सन करें, तुम्हें हंसाऊंगा मैं, है ना, मैं तुम्हें हंसाऊंगा, तुम कैसे नहीं हंसोगे, आई विल मेक यू लाफ, आई विल मेक यू लाफ। तो इसलिए यहाँ पर गेट नहीं, यहाँ पर मेक यूज होगा, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, हम किसी पर्सन को कहने कैसे नहीं समझोगे तुम, हम समझाएंगे तुम्हें, तो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। और आप लोग भी कैसे नहीं समझोगे, चिल्ड्रन, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड एंड आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड, मैं आपको समझा रही हूँ, ये भी पॉजिटिव वर्ब है। आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, अगर मैं बोलती हूँ यहाँ पर कि मैं समझा रही हूँ इसकी इंग्लिश, तो दैट विल बी रॉन्ग। आई एम अंडरस्टैंडिंग यू मतलब मैं तुम्हें समझ रही हूँ, बट आई हैव टू स्पीक, मुझे क्या बोलना है कि मैं तुम्हें समझा रही हूँ, तो आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, मैं आपको पॉजिटिव वर्ब समझा रही हूँ। तुमने मुझे रुलाया, यू मेड मी वीप, यहाँ पर मेड ही आएगा। मैंने उसे बैठाया, आई मेड हिम सिट या मेड हर सिट, जैसे कोई लड़की या लड़का कोई भी हो सकता है, सपोज सम बॉय इज देयर या सम छोटा सा बच्चा है कोई, है ना, तो ही और शी इज नॉट सिटिंग, मैंने उसको बोला तुम्हें यहीं बैठना है, तो आप कैसे बताओगे किसी को, आई मेड हिम सिट, ही वॉज नॉट सिटिंग, ही वॉज वीपिंग, ही वॉज नॉट विलिंग टू सिट, वो बैठना नहीं चाह रहा था, बट आई मेड हिम सिट, आई इंसिस्टेड हिम टू सिट, मैंने उसको इंसिस्ट किया, आई मेड हिम सिट, मैंने उसे बैठाया, तो वहां पर मेड आएगा, है ना। तो आई मेड हिम सिट या आई मेड हर सिट, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ही आना है वर्ब का, आपको पता है मेक के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है। मैं तुम्हें बाहर खड़ा कर दूंगी या कर दूंगा, वेन एवर वी आर इन द क्लास, और घर में भी मॉम बोलते होंगे बाहर निकाल दूंगी, बाहर खड़ा कर दूंगी, तो हम क्या बोलते हैं, वी पीपल यूज दिस सेंटेंस, बहुत ज्यादा यूज करते हैं, आई विल मेक यू स्टैंड आउटसाइड, मैं तुम्हें बाहर खड़ा कर दूंगी, आई विल मेक यू स्टैंड आउटसाइड, ठीक है ना। आई विल स्टैंड, यू स्टैंड आउटसाइड, तो कोई सेंस नहीं बनता, तो आई विल मेक यू स्टैंड आउटसाइड, बाहर खड़ा कर दूंगी तुमको, उनको लाइन में खड़ा करो, ये क्या आ गया है, इंपेरेटिव। बहुत मुश्किल होती है ऐसा सेंटेंस बोलने में, नो वन स्पीक्स, मेक देम स्टैंड इन द क्यू, उनको लाइन में खड़ा करो, तो मेक देम, देम इन, इसका मतलब पर्टिकुलर हम स्टूडेंट्स को या किसी को बोल रहे हैं, मेक देम स्टैंड इन द क्यू या मेक देम स्टैंड इन द लाइन, है ना। तुम मुझे क्यों रुला रहे हो, देखिए हमने टेंस चेंज कर दिया, सो दैट यू मे अंडरस्टैंड कि आप अलग अलग टेंसेस में कैसे बनाएंगे। वाई आर यू मेकिंग मी वीप, तुम मुझे क्यों रुला रहे हो, इंटेरोगेटिव है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है,
तो why आएगा, अकॉर्डिंग टू you are आएगा, why are you making me weep, फर्स्ट फॉर्म आएगा ही, make का ing आ गया अकॉर्डिंग टू टेंस। तो make तो है बट अकॉर्डिंग टू टेंस इट विल चेंज, जहाँ पास्ट है वहाँ मेड किया, यहाँ कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ मेकिंग कर दिया, है ना, पुट द क्वेश्चन मार्क। उसको मत रुलाओ, तो डोंट मेक हिम क्राई, ठीक है, उसको मत रुलाओ। तो जहाँ पर हमने बताया इंपेरेटिव में जहाँ नेगेटिव होता है वहाँ डोंट प्लस वर्ब आ जाता है, डोंट मेक हिम क्राई, उसको मत रुलाओ, है ना। तो डोंट हिम क्राई अगर आप लगाते हैं, पॉजिटिव वर्ब नहीं लगाते, तो दैट विल बी रॉन्ग। मुझे हंसाने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू मेक मी लाफ, ये भी इंपेरेटिव है एंड इंपेरेटिव में नेगेटिव। डोंट ट्राई टू मेक मी लाफ, डोंट ट्राई टू मेक मी वीप। आई डिड नॉट राइट इन हिंदी, इसको हिंदी में नहीं लिखा तो बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द स्पेस, तो डोंट ट्राई टू मेक मी वीप, मुझे रुलाने की भी कोशिश मत करो। देखिए आई विल मेक यू कट माई हेयर, अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस है कि यहाँ पर आई एम गेटिंग माई हेयर कट, यहाँ गेट है और यहाँ मेक क्यों है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर पर्सन। मैं एक पर्सन को बोल रही हूँ कि मैं तुमसे ही अपने बाल कटवाऊंगी, तुमसे ही मुझे बाल कटवाने हैं, तो आई विल, कैसे नहीं काटोगे तुम, ऐसा भी हो सकता है कि वो ही और शी इज रिफ्यूजिंग, तो आई विल मेक यू हेयर, मेक यू कट माई हेयर, आई विल मेक यू कट माई हेयर, so that's why we will put here make. This is the difference between make and get. Simply make वहाँ होता है जहाँ हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए बोल रहे हैं, और get तो I will get this work done, तो हम करवा लूँगी या करवा लूँगा किसी से भी, है ना। तो these are the causative verbs, these are very important and people speak wrong, we people also, and try to speak these sentences because we speak in our daily language, हम हिंदी में बोलते हैं, but I मेड यू अंडरस्टैंड, देखिए मैं भी बोल रही हूँ कि मैंने आपको समझाया है आज, आई मेड यू अंडरस्टैंड हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। आई टोल्ड यू टू पॉजिटिव वर्ब इन द लाइन एंड आई टोल्ड यू द डिफरेंस बिटवीन मेक एंड गेट, और गेट के साथ आप ध्यान रखिएगा थर्ड फॉर्म ही लगेगी, और मेक के साथ फर्स्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस दे विल चेंज। पास्ट है तो गॉट हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब प्लस ing गेटिंग हो जाएगा, ऐसे मेक का मेड हो जाएगा, मेकिंग हो जाएगा, है ना, वाई आर यू मेकिंग मी वीप। तो प्लीज गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स एंड डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय चिल्ड्रन, वी विल मीट टुमारो।